ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज़ पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। भाई यूनियन कैबिनेट या यूनियन कैबिनेट के मुखिया की ये बड़ी ख्वाहिश रही है। देश की जनता समझती है कि किन कारणों से ये ख्वाहिश रही है, इसके पीछे वजह क्या है, सब लोग जानते हैं। ये सब मुद्दों से भटकाने का एक कोशिश है या नाकामयाब कोशिश है। संभव भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ये होना होता तो कब का हो चुका होता। इतने बड़े बड़े विद्वान और जीनियस देश में आए हैं, इतने बड़े बड़े नेता लोग ये जो सामने आए और जिन्होंने देश की दशा और दिशा ठीक करने में, दिशा देने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसको कब का लेकर आ जाते। चूंकि आज इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के हंगामे जो हैं, जो होगा उनके जो तौर तरीके हैं, उस पे आज पूरे देश को उन पे संकट है, देश को उस पे शक है। जनता अब उन पे बहुत हद तक विश्वास नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह उनके धांधलियों पे, चाहे ईवीएम मशीन्स पे, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो चारों तरफ। और अब देश का इतना बड़ा नेता, इतना रिस्पेक्टेबल, इतना एक्सेप्टेबल, इतना एबल लीडर, जिसको बहुत हद तक चाणक्य और मराठा किंग कॉन्ग भी कहा जाता है, हमारे अपने शरद पवार जी, वो कोई लाइट बात नहीं करते हैं, वो लाइटली नहीं बोलते हैं। आज उन्होंने भी कह दिया है कि साहब हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है, इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत गड़बड़ियां हुई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन को आज इतना शह दिया जाता है, और शह देने से पहले जो चीफ जस्टिस का रोल था उसमें इलेक्शन कमीशन के पैनल पे, उनको हटा दिया गया। आखिर क्या वजह है कि 2:1 कर दिया कि रूलिंग पार्टी के 2 होंगे और अपोजिशन का 1 होगा उनके सिलेक्शन में। क्या वजह है कि आनन फानन में एक इलेक्शन कमिश्नर को 24 घंटे के अंदर जिस तरह से लाया गया। क्या वजह है कि सिलेक्शन कमीशन में ही जो पहले जिनकी बहुत हद तक कुछ हद तक इज्जत थी, वो लवासा, आपको पता है कैसे उनको हटाया गया और कैसे छोड़े या कैसे मजबूर किया गया कि वो गए यहां से। इसके पीछे क्या कारण, क्या वजह है कि आप तमाम अपनी हरकतों के बावजूद या कोशिश के बावजूद आज इलेक्शन कमीशन जो है या इलेक्शन कमिश्नर, वो अपना रूप अख्तियार नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ खरे नहीं उतर रहे हैं, जैसा कि हमारे भूतपूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर वन एंड ओनली वन TN सेशन उतरे। तो आखिर बहुत सारी बातें अब शरद पवार ने कह दिया कि उनके पास सबूत मौजूद हैं और इसके लिए वो कोर्ट में जा रहे हैं। अब उनकी याचिका जा रही है, आप लोग को बताइए इसमें। देखिए, एक तो वैसे भी एक कमेटी से ज्यादा एक ओपन कंसल्टेशन तो जेपीसी में होती है, लेकिन वो सारी चीजें तो तब जब हम मसौदा देखें, मसौदा हमने नहीं देखा। उस मसौदे को देखने के बाद एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि देश की प्राथमिकता में ये कितना है, क्या कुछ और मुद्दे हैं जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और उसको सरकार बैकबर्नर पर डाल रही है ताकि जो समकालीन जनोन्मुख मुद्दे हैं उस पर लोग सवाल न पूछ लें।